नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आप सबको इस क्लास में। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने बात किया था जीवन की मौलिक इकाई का जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद फिर से मैंने दूसरा वाला वीडियो में बात किया था कि कोशिका अंगक के बारे में बात किया था, अलग अलग कोशिका अंगक के बारे में डिस्कस किया था। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आप आइए। तो यहाँ पर हम एक अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वही जीवन की मौलिक इकाई का ही पार्ट है। इसमें हम दो प्रकार के कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका अंतर क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी आप घर में बैठे हैं, फिर भी घर में बैठ के भी आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो आपका स्टडी खराब हो जाएगा। आप घर में बैठ के इसको सही तरीके से आप स्टडी करिए तो आपका स्टडी अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है पूर्व, मतलब पहले। प्रो मतलब होता है पहले वाला, जो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ठीक है, कोशिका है। उसके बाद जो यूकैरियोटिक अगर हम बात करेंगे, एडवांस टाइप का सेल होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो पहला पॉइंट क्या होता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो पहला क्या होता है, पहला जो होता है आकार में छोटा होता है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है आकार में क्या होता है, छोटा है। किसके? यूकैरियोटिक के कंपेयर में। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है आकार में छोटा होता है, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, आकार में प्राय बड़ा होता है। आकार में क्या होता है, प्राय बड़ा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है आकार में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है, छोटा होता है, ये प्राय बड़ा होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। सो केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोशिका है, ये यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्र है। ओके, केंद्र का जो बाहर का जो कवरिंग है उसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक का जो बाहर का कवरिंग है उसको केंद्र का झिल्ली बोलते हैं। सो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसका जो केंद्रक का झिल्ली होता है, ओके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दैट मीन्स केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एब्सेंट होता है, अनुपस्थित उपस्थित। दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे, क्रोमोसोम्स प्राय एक होता है। इसमें क्या होता है, एक ही टू क्रोमोसोम होता है, ठीक है। याद रखेंगे, इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्राय एक से अधिक होते हैं। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में याद रखना है एक क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। सो आप वीडियो में ही आप याद कर सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को याद कर सकते हो, और ये एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ओके, एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस जो है बहुत बार रिपीट होते रहता है, हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट हम देखेंगे, कई अन्य अंगक नहीं होते हैं। ओके, अंगक, इससे पहले इसलिए मैंने बताया आपको, कल मैंने अंगक के बारे में एक वीडियो दिया है। ओके, कोशिका अंगक के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक वीडियो बना के आपको दिया है। सो उस वीडियो को भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक जो होते हैं वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। सो इसमें क्या होगा, फिर इसमें अपोजिट में जाएंगे यूकैरियोटिक में, इसमें लगभग सभी अंगक होते हैं। जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लगभग प्राय सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कोशिका अंगक प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे उपस्थित होते हैं। फिर 5 नंबर पॉइंट पे आएंगे, वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। तो वास्तविक केंद्रक तो होता है उसमें, ओके, क्या नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, लेकिन केंद्रक तो होता है, ठीक है ना, केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा अतिरिक्त जो होता है, अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो झिल्ली युक्त जो अंगक है, सेल ऑर्गेनेल्स है, वहाँ पे एब्सेंट है। बस केंद्रक है, केंद्रक का क्या, झिल्ली भी नहीं है, बस केंद्रक के साथ में अंगक सब एब्सेंट है। यहाँ पे क्या होगा, केंद्रक झिल्ली के साथ साथ यहाँ पे केंद्रक का झिल्ली भी होता है,
मेम्ब्रेन भी होगा केंद्रक का, और साथ साथ में झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्ली युक्त क्या होता है, अंगक भी पाए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है कहाँ पे पाया जाता है, मेनली बैक्टीरिया में। ओके, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, आप बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम जानते हैं। यहाँ पे मैंने ई कोली एक बैक्टीरिया लिखा है, एस्चेरिचिया कोली। ओके, ये ई कोली एक बैक्टीरिया है, ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का है ये। बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल वाले होते हैं, एक ही कोशिका वाले होते हैं। सो बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, प्रोकैरियोटिक टाइप के कोशिका पाए जाते हैं। लेकिन उनको छोड़ के जंतु कोशिका हो गया, पादप कोशिका हो गया, इस सारे के सारे में यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। सो यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, और इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा, उसको बताने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ में कि ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया और आने वाला टाइम में ये वाला टॉपिक आपको काम आएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।